राम मंदिर एक तरफ बना, 50 किलोमीटर तक कोई बीफ नहीं बेचेगा। हाँ, या मांस मछली में तो ऑल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, पता है आपको क्या है? बीफ सप्लाई करती है दूसरे स्टेट में, आईने इसको बंद करता है। 600 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है यूपी से। हम दोगला नहीं है, असली हिंदू हैं, ठीक है, भगवान के लिए खड़ा रहते हैं। यहाँ इनको मंदिर का क्रेडिट जो है कह रहा है कि मोदी जी को नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? तो आप इतना दिन सरकार में तो आप काहे नहीं बनवा दिए? हम हिंदू, हम दिए हैं, हम पैसा दिए हैं भैया, तो हम अपना नाम लेंगे। कर रहे हैं क्या सरकार कि मोदी की सरकार काहे बोल रहा है? अच्छा, मोदी नहीं बनाया तो कांग्रेस बना दिया। सुनिए ना, हाँ, 3 लड़का मिल के जब लड़की का रेप किया तब कहाँ थे आप? सुनिए ना, हम बीजेपी को वोट दिए, हम सवाल करेंगे। भैया सवाल एक रहेगा, एक सवाल रहेगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ताला हमने खुलवाया, क्रेडिट बीजेपी ले रही है। कहाँ ताला खुलवा दिए? झूठो हवा में खुलवाए थे। अरे छोड़िए, हवा में बोले से काम थोड़ी होता है। प्रूफ कीजिएगा तो ना। ताला खुलवा दिए बारे बार। आपको जानकारी नहीं है? हम कहाँ खुलवाए? कहाँ खुलवाए बताइए ना। खुलवाए हैं। कहाँ खुलवाए? राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में। एक और बात सामने आया है, सुने ना, एक और बात। राजीव गांधी के नाम सुने हैं? हाँ, सुनवे की है। तो वहीं ताला खुलवाए थे। हाँ, ये भी खुलवाया, आप भी खुलवाए। क्या अरे बात मेरा कर नाम रहे काहे हैं? ले रहे हैं महाराज? इसमें कौन सा ठीक है, मैंने राहुल गांधी खुलवाया। आदमी का दोस्ती हटना चाहिए। कोई आपको खाने के लिए दे रहा है, नाम को दे रहा है, दोस्ती खत्म का। आप गजब वाले। आप एक बात बताइए, राम मंदिर एक तरफ बना, 50 किलोमीटर तक कोई बीफ नहीं बेचेगा। हाँ, या मांस मछली में तो ऑल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, पता है आपको क्या है? बीफ सप्लाई करती है दूसरे स्टेट में। हाँ, करती है दूसरे फॉरेन कंट्री में बीफ सप्लाई। काहे ने इसको बंद करता है? 600 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है यूपी से। हम दोगला नहीं है, असली हिंदू हैं, ठीक है, भगवान के लिए खड़ा रहते हैं, ठीक है ना, हम दोगला नहीं है। ठीक तो वहाँ नहीं बिकेगा, नहीं नहीं, बिकेगा। काहे नहीं बंद हुआ? कंपनी चालू है ना भैया, कंपनी चालू है ना। कंपनी बंद है, खाली वहीं जो दोगला बना रहा है सबको। मंदिर से दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखिए, हम प्रसाद लेके आए हुए हैं, हम प्रसाद लेके आए हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या? हम प्रसाद लेके आए हुए हैं महाराज, हम पूजा करते हैं, मेरे घर में स्थान है भगवान का। इसका मतलब हम किसी को उसमें शासन या उसके हम पॉलिटिक्स खेलने देंगे? जी, इतना कमजोर है हिंदू हो गया आज। तो सब खेल रहा है, ऊपर से खाली ऊपर से कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कोई बीजेपी को खेलना नहीं देंगे। क्या जवाब नहीं दिए? किसी को पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे हम। मेरा राम मेरे दिल में बसते हैं, मेरे दिल में राम बसता है, ठीक है, कृष्ण मेरे दिल में बसता है, ठीक है ना, उसके नाम पर जय श्री राम। मगर आप यदि सोचते हैं कि बीजेपी के वजह से राम आया है, कुछ दिन पहले फोटो भी वायरल हुआ था, इसका क्या मतलब है? राम हमारे छोटे हैं, किसी को औकात है कि राम को कोई छोटा कर देगा? हैं? 2 कौड़ी का सरकार आ गया साला, और राम को बांटने चला है, हिंदू को बांटने चला है। कैसे? राम हम लोग के लिए भाई, हम लोग को राम को लाए हैं, कोई किसी के औकात है कि राम को ला देगा? ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। मैं क्यों कहता हूँ ये बात? ये महिला विरोधी मैं इसको इसलिए कहता हूँ, हमारे यहाँ जो सुबह जब उठते हैं लोग, सुबह सुबह सबसे बोलते सीताराम, हे भगवान सीताराम कहो कल्याण, है ना, ये बात बोलते हैं। ये कहते जय श्री राम। अरे भाई, माता सीता को भूल जाएंगे? हमारे बिहार में पैदा हुई है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ बताइए मुझे? ये लोग जितना है बीजेपी वाले, ये टोटल महिला विरोधी है। सब नारा लगाता है जय श्री राम, किसी को मारेगा जय श्री राम, किसी को पीटा जय श्री राम। अरे भाई, क्या बना के रखे हो बताओ मुझे? इस देश को क्या बनाना चाहते हो आप? इस देश के अंदर क्या दंगा फैलाना चाहते हो? ये वो बिहार है जहाँ पे दंगा को रोकने के लिए काम किया गया था। ये वो बिहार है जहाँ मंडल कमीशन जब आया था तो उसके विरोध में कमंडल रथ यात्रा निकाला गया था। किसके द्वारा बताइए मुझे? आडवाणी जी के द्वारा। और उनकी रथ को यहीं पे रोका गया था, समस्तीपुर में। क्यों रोका गया था बताइए मुझे? जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था रथ यात्रा, वहाँ दंगा हो रहा था, इसलिए रोका गया था। क्योंकि ये बिहार है, बिहार शांति की भूमि है और ये ज्ञान की भूमि है, और इस शांति और ज्ञान की भूमि पर किसी तरह का दंगा फसाद अगर करने के लिए आएगा तो यहाँ नहीं चलेगा। और खासकर इस देश के अंदर महिलाओं का अपमान खासकर बीजेपी वाले ने लगातार करते आया है। अब इनके इतिहास देख लीजिए। तमाम जो बलात्कार निकल रहा है वो किस पार्टी से बताइए मुझे? वो टोटल बीजेपी से। बीच में 4 बच्चे जो निकले वो किस पार्टी से बताइए मुझे? भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी से आते हैं। उत्तराखंड में बलात्कार होता है, किस पार्टी से आते हैं? तो भाई बीजेपी से आते हैं। टोटल ये बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है ये पार्टी, क्योंकि देख लिया भक्तों के पास कोई जवाब नहीं होता है। इनके पास कोई जवाब नहीं, ना पढ़ना है ना किसी को पढ़ने देना है। इनको मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखना है, क्योंकि इस देश के अगर नौजवान पढ़ जाएगा तो समझ जाएगा मुझे करना क्या है।
आने वाला भविष्य में उन्हें सवाल पूछना कर देगा कि उन्होंने सवाल पूछना, वो सवाल पूछना कर देगा, वो सवाल पूछना कर देगा, भाई बताओ मुझे मेरा रोजगार का क्या हुआ। हम कह रहे गाना गाते हैं, हम अंगना में आएंगे, हम अंगना सजाएंगे, वो अंगना में सजाएंगे कैसे, उसका क्या हुआ। तो राम मंदिर को कितने लोगों को रोजगार मिला, वहाँ पर लड्डू बेचने वाला का लड्डू बेचने वाला का वृद्धि हो गया, फूल बेचने वाला का रोजगार लग गया, बहुत सारी चीजों को ऐसा करते हैं ना भाई। जब मंदिर से अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो हम कहते हैं हर जगह मंदिर बना देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मंदिर से रोजगार मिल जाए तो मंदिर बना देते हैं। फिर तो आप मत कहिएगा कि हमको जाना है चांद पर। चांद पर आप कैसे गए थे बताइए मुझे। अगर ये नींव नहीं रखी जाती, भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था, उसी पंचवर्षीय योजना 5 IIT पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देने का काम किया था। वो IIT क्यों दिया गया था? एक एम्स का स्थापना करने का काम किया था उसी पंचवर्षीय योजना में। उसी पंचवर्षीय योजना में आपको लाकर इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन गठन करने का काम किया था। ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये दूरदृष्टि सोच अगर नहीं होती पंडित नेहरू की, तो आपको क्या लगता है मंगल और चंद्रमा पहुंच पाते आज के डेट में आप? अगर IIT आपके पास नहीं होता तो आपको क्या लगता है आप इस देश के अंदर क्या, आप जिस तरह कोरोना महामारी आया था, इस देश के अंदर क्या आप रिसर्च कर पा रहे होते? क्या इस देश का रिसर्च सेंटर खोलने का काम किया था? किसने किया था बताइए मुझे? पंडित नेहरू का एक सोच था। अगर वो सोच अगर नहीं होता तो आज देश के अंदर देखिए क्या स्थिति बनी होती। ज्यादा डेवलपमेंट जो है साउथ में हुआ है, और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा साउथ में जो है टेम्पल है, इसीलिए। ये बताइए मुझे, ये पगला से सुने हैं क्या ये बात? ये पगला घूम घूम कर जाकर यही बात कह रहा है कि मंदिर बनाओगे तो देश के अंदर रोजगार मिल जाएगा। ये पगला को बताइए रोजगार मिलेगा, डेवलप हो जाएगा। अरे बेवकूफ, ज्योग्राफिकल कंडीशन को तुम समझो। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है साउथ का, इसको समझो। आप जब जाएंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे, अब तमिलनाडु घूमिए, उसके आसपास देखिए समुद्र कितना ज्यादा है। अब उसके आसपास देखिए हैदराबाद जाइए, आप जाइए जितना भी साउथ में देख लीजिए, आप जाकर चेन्नई से लेकर अलग हिस्सों में जाइए, क्या स्थिति बनी हुई है। कर्नाटका चले जाइए, क्या स्थिति बनी हुई है। ये कहेंगे कि नहीं भाई ज्योग्राफिकल कंडीशन टेम्पल के कारण, भाई टेम्पल के कारण बना है। ये टोटली इनकी बेवकूफ़ी है। अगर ये बेवकूफ़ी नहीं होता तो इस देश के अंदर देखिए लड़का क्या बोलता है, तो लड़का बार बार कहता है मैं RSS शाखा से काम करके आया हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। अरे तुम राष्ट्रवादी कैसे हो गए बताओ मुझे? राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? अगर अब तुम राष्ट्रवादी होते तो बताइए तुम्हारा इतिहास इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई में तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों से माफी मांगने वालों में रहा है। अगर तुम्हारा इतिहास होता तो तुम कहते हम गांधी को नहीं मानते, हम गोडसे को मानते हैं। और ये बड़ा चैनल पे कहता है जाकर वो लड़का, आज तक में जाकर कह रहा होता है। क्या कर रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है बीजेपी से अच्छा कोई राज नहीं। बीजेपी बहुत अच्छा राज किया, बीजेपी से अच्छा कोई राज नहीं। मतलब पूरा देश पूरा काम अच्छा किया, पूरा काम अच्छा किया। और क्या जैसे महंगाई बढ़ गया। सुनिए महंगाई सबके लिए बढ़ा, आटा दाल चावल तो सबका रेट बढ़ा। तो वही तो बात हो रही है, सबके लिए बढ़ा। बात हो रही है तो केंद्र सरकार का बढ़ जाता है भत्ता, गरीब का नहीं बढ़ता है। हम वहाँ पे गरीबों का मसीहा द ग्रेट लालू को ही हम कहेंगे। बिहार को उठाने वाला, हर जाति को उठाने वाला लालू ही था। आज लोकनायक भवन भी जो बना हुआ है, राजबाला वर्मा वाई कटवाल, जो वो मंदिर और मस्जिद अंजुमन इस्लामिया हॉल देखे हैं पटना मार्केट के पास, वो जब तोड़ी थी तो मंदिर और मस्जिद छोड़ करके ही तोड़ी थी, जबकि लालू का ही राज था। लालू ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, मुगल ने तोड़ा, मुगल ने काटा, मुगल ने बनाया। तो मुगल में भी अच्छा राजा अकबर था, उसका आज भी नाम लिया जाता है, अकबर और बीरबल, जो दो दोस्त थे, एक हिंदू एक मुसलमान। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, पहले इंसान बनो। दारू आप पीने एक के तरफ बाद- लालू यादव को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सनातन धर्म केंद्र के लिए हम अभी तो लालू यादव बीजेपी का नहीं, विरोध करते हैं। केंद्र के लिए सांसद के चुनाव के लिए मैं केंद्र में जो अभी बैठा है उसका सपोर्ट करूंगा। बिहार के लिए मैं बिहार के लालू को छोड़ के किसी का नहीं देखिए करूंगा। बिहार एक लाला रामदेव को खोज रहा है। क्यों करूंगा? बिहार ये खोज रहा है कि भाई रामदेव गया कहाँ? बिहार में ये रामदेव एक किस फैक्ट्री बिल में है। छिपा हुआ है? अरे बिहार में एक आजकल ये फैक्ट्री है। उठक बैठक कर रहा है भाई। उसने कहा था 35 रुपए लीटर हम पेट्रोल दे देंगे, 35 रुपए लीटर हम डीजल दे देंगे। उसका क्या हुआ? आज 100 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल और डीजल। इसका क्या हुआ? ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। आज देख ले तमाम जो मीडिया वाला पूछने भी जाते हैं उनको डांट के भगा दिया जाता है। ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा। ये बार बार कहते हैं अभी अब बोलता भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। अरे भाई थोड़ा साइड होइए। बीजेपी के ही सपोर्ट ये कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, अब योगा करने के लिए सिखा रहे हैं। भाई इस देश के अंदर योगा लोग करेगा कैसे जब पेट्रोल इतना महंगा, डीजल महंगा? अगर दो चीज महंगा हो जाएगा तो आपका सारा चीज महंगा हो जाएगा। आप देख लीजिए, ना लोगों के पास रोजगार इन्होंने मुहैया करा पाया, ना पेट्रोल डीजल को सस्ता कर पाया। इन्होंने नारा क्या देता? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। आप बताइए मुझे,
क्या हुआ, भाजपा की सरकार तो आ गई, लोगों को लगा भाई मेरा अच्छा दिन आ जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, नहीं हो पाया। नहीं, कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है कहीं भी एक भी योजना बता दी जिनकी योजना सफल योजना हो। अब देखिए यूनिवर्सिटी में क्या किया जा रहा है, हर जगह सेल्फी पॉइंट लगाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में एक सेल्फी पॉइंट में कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। उसके बाद फीडबैक आपको बलजबरी देना पड़ेगा, बाय फोर्स आपका फीडबैक लिया जाए क्लास में, क्योंकि आपका अगर फीडबैक आप नहीं देते हैं सेल्फी पॉइंट का तो आपको आपका नंबर काट दिया जाएगा या फिर उनको आपको निकाल दिया जाएगा। ये बलजबरी कराया जा रहा है, आपको करना ही पड़ेगा और जाकर उनको देना पड़ेगा। कौन कौन रजिस्टर किया है सेल्फी पॉइंट का विकसित भारत को लेकर, हमने विकसित भारत में भाषण भी दिया था, हमने बहुत सारी बातें वहाँ पे कही थी। तो अलग अलग जगह विश्वविद्यालय जितना है, रेलवे जंक्शन देख लीजिए, 6-6 लाख रुपया लग रहा है एक सेल्फी पॉइंट बनाने में। अब आप मुझे बताइए, एक सेल्फी पॉइंट आप 6 लाख बना रहे हैं, 6 लाख में बना रहे हैं, आप कितना रेलवे स्टेशन है आप देख लीजिए जाकर, उसका क्या होगा, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। सेल्फी लेने से मुझे क्या मिलेगा? अगर प्रधानमंत्री के फोटो के साथ हम सेल्फी खिंचा लेंगे, इस देश के नौजवानों को क्या मिलेगा, इस देश के किसानों को क्या मिलेगा, इस देश की महिलाओं को क्या मिलेगा? ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा।